लड़की ने अपनी ब्रा उतारकर जूते में ठूस ली। उसने जूता 1000 मीटर की ऊंचाई तक गिरा दिया। जूता जल्दी गिर गया। शिलोर ने देखा। इस समय वह चिंतित थी, क्योंकि अंदर सिर्फ ब्रा ही नहीं, जान बचाने वाला फोन भी है। वे टावर के ऊपर फंस गए थे। यदि फोन नीचे गिर जाता है तो एक संकट संकेत उत्सर्जित हो सकता है। शाम हो चुकी थी और शिलोर ने प्रत्याशा से भरे हुए दूरी में देखा। 10 मील के दायरे में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। वे निराशा के करीब पहुंच रहे हैं। शिलोर को पता चला कि मीनार के नीचे एक कुत्ता है। यह कुत्ता यहाँ अपने आप नहीं चल सकता। उन्हें फोन पर एक आदमी मिला। इससे शिलोर उत्साहित हो गया। उन्हें लगता है कि आखिरी उम्मीद है। चिल्लाने से रोका, लेकिन सिग्नल टावर बहुत ऊंचा है। इसके अलावा नीचे वाला आदमी फोन पर है। उनकी आवाज नहीं सुन सकते। उन्हें जाने की तैयारी करते देख बेकी ने अपने जूते उतार दिए, लेकिन जूता उनसे इतना दूर था कि वह आदमी सुन नहीं सका। बेकी ने दूसरे को गिरा दिया, लेकिन वह लोहे की सीढ़ी पर गिर गया। इस आवाज ने कुत्ते का ध्यान खींचा। वह आदमी भी वहां से गुजरा। उसने जूता उठाया और उसे देखा। उसने तुरंत उसे फेंक दिया और चला गया। बेकी ने एक सिग्नल गन निकाली और शूट करने वाली थी, लेकिन शिलोर ने उसे रोक दिया। इस समय अभी अंधेरा नहीं हुआ है। आदमी नहीं देखेगा। शिलोर ने अनुमान लगाया कि वह आदमी अकेला नहीं आया है। आदमी के रास्ते के साथ एक मोबाइल होम कार है। महिला और बॉबक भी है। वे आधे घंटे के लिए नहीं निकलेंगे। अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना होगा। फिर अंधेरा भी हो गया और वह आदमी पैकिंग कर रहा था। बेकी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने सिग्नल गन का ट्रिगर खींच दिया। लाल बत्ती की एक पंक्ति उड़ गई। आदमी का ध्यान आकर्षित करें। शिलोर ने मदद के लिए फोन उठाया। आदमी ने अपना स्थान निर्धारित किया। आदमी को इस तरफ से गाड़ी चलाते देख दोनों बहनें हिल गईं, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कुछ असामान्य देखा। उस आदमी ने कार वहीं खड़ी कर दी जहां उन्होंने खड़ी की थी। शिलोर ने फिर देखा, उनकी कार चुराने वाला आदमी चला गया। फिर पीछे की रोशनी दूर और दूर चली गई और आशा धराशायी हो गई। ऐसे ही दोनों बहनों की रात कटी फटी काटी। जाहिर है कल गिरा फोन जरूर टूटा होगा। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी फोन बचा है। इसके अलावा बैटरी खत्म होने वाली है। इस तरह इंतजार करना कोई रास्ता नहीं है। बेकी इसने अपना पूरा विश्वास रखेगी। उसका लक्ष्य बैकपैक गिराना है, क्योंकि बैकपैक में एक फ्लाई कैम भी होता है। शिलोर बंधा फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतरा, लेकिन शिलोर ने कितनी भी कोशिश की वह बैग तक नहीं पहुंच सकी। हताशा के क्षण में शिलोर ने रस्सी खोल दी, लेकिन फिर भी नहीं आया। शिलोर अपने पैरों से उछली और फिर बेतहाशा झूल गई। शिलोर उसमें कूद गया। बड़ी हिम्मत वाली शिलोर ने बैग सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। खुद को बचाने के लिए उसने पानी का घूंट लिया, लेकिन उसे वहां कैसे उठना चाहिए? जीवितों पर हमला नहीं करेंगे। बेकी ने सोचा कि टांगे उन्हें अंदर खींच रही हैं। बेकी उस गिद्ध से बचती है जिसने उसका बैग गिरा दिया था, लेकिन शिलोर निश्चल था। उसे पकड़ने का कोई इरादा नहीं था।
किस्मत से उस वक्त बैटरी भी फुल थी। नीचे जाने के बाद बेकी ने ज्यादा नहीं सोचा। वह विदा करने के लिए उनकी मदद का पत्र लेकर कैम उड़ाने के लिए तैयार थी। इस बार अधिक अनुकूल। अपनी मंजिल को पास आते देख दोनों लड़कियां मुस्कुराईं। लेकिन जब फ्लाई कैम ने सड़क पार की तो कुछ हुआ। ट्रक चालक बस देखता रहा और फिर पलट कर चला गया। उम्मीद फिर टूट गई है। बैकपैक भी गिर गया, केवल आखिरी फोन रह गया। सभी शुरुआत में वापस। बेकी ने शिलोर को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन शिलोर ने सिर हिला दिया। उसके अगले शब्दों ने बेकी को कठोर बना दिया। बहन के जूते अभी भी नीचे है, क्या तुम भूल गए? पता चला जब शिलोर नीचे फिसल गया। यह सीधे टावर से नीचे गिर रहा था। बेकी की सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। शिलोर का पीछे आना उसकी सारी कल्पना थी और शिलोर के शरीर पर गिद्ध आकर्षित होते हैं। जागते हुए बेकी निराशा में पड़ गई। उस रात तूफानी हवाएं चली और बेकी अस्पष्ट रूप से सो गई। वह जाग गई थी। बेकी बेहद गुस्से में थी। उसने गिद्ध का मुंह पकड़ लिया और तब तक पीती रही जब तक कि गिद्ध मर नहीं गया। बेकी के बाद उसके बाल वापस बंधे। उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने शिलोर के रस्सी पर चढ़ने के तरीके का अनुसरण किया। खोलने के बाद टावर पर कूदें, फिर टेक्स्ट भेजने के लिए अपना फोन बाहर निकालें। इसके बाद शिलोर के जूतों को उतारकर जूतों में डाल दें। लेकिन इस बार उसने शिलोर को गद्दी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर गिरो, यह सब खत्म हो जाना चाहिए। संकट संदेश सफलतापूर्वक भेजा गया था। जब तक बेकी के पिता वहां पहुंचे तब तक उसे बचा लिया गया था। मैंने सीखा है कि जब तक यह आखिरी क्षण तक नहीं है, मैं निश्चित रूप से आसानी से हार नहीं मानता। मौत का रास्ता मत खोजो। बेकी दुख में पड़ गई और उसके पति ने उसकी मदद करने के लिए उसे उस तरीके से उत्तेजित करने का फैसला किया जो उसे सबसे अच्छा लगा। यह निश्चय ही प्रभावशाली है। अपने पति के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने नंगे हाथों से पहाड़ की चोटी पर विजय प्राप्त की। बेकी अपने सारे दुख और अपने पति को और भी ज्यादा भूल जाती है। उसने पहाड़ के बीच में एक उत्तेजना की कोशिश की, लेकिन इस स्थिति में